अगर आपको एक 1.5 टन 5 स्टार एसी चाहिए और आपका बजट लगभग 45-46,000 रुपीज के आसपास है, तो आपके पास प्राइमरली 2-3 चॉइसेस हैं, डाइकिन, पैनासोनिक, एलजी या फिर आप जनरल या मित्सुबिशी का एसी खरीद सकते हैं। अब आप इनमें से क्या चुनेंगे? मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या चुनूंगा। मैं चुनूंगा पैनासोनिक 1.5 टन 5 स्टार एसी, जो कि 2024 मॉडल है और मेरे हिसाब से ये इन सारे एसी से सबसे ज्यादा बेहतर है। कैसे? इसीलिए तो आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपने आज तक ऐसा प्रैक्टिकल ट्रू व्यू नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैनासोनिक एसी की खूबियां गा गा के नहीं सुनाने वाला हूं और ना ही मैं आपको स्पेक्स पढ़ के बताने वाला हूं। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल यूसेज दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। मैं आपको इस एसी की कुछ कमियां भी बताऊंगा और इस एसी से मुझे क्या परेशानी आई वो भी दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। सबसे पहले आपको यह जानना है कि यह पैनासोनिक का 2024 मॉडल 5 स्टार एसी आपको 1.45 टन की कूलिंग कैपेसिटी के साथ मिलता है। और मैं हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। इसमें आपको एक ऑटो कन्वर्टेबल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलेगा जिसमें आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स भी मिलेंगे और इस बार पैनासोनिक इसे कहते हैं ट्रू एआई मोड, ऐसा भी एक मोड मिलेगा। ये एसी 40% से लेके 110% तक की कूलिंग कैपेसिटी तक जा सकता है। अब आपको इसकी क्यों जरूरत होगी? हमें अपने प्रैक्टिकल यूसेज के अंदर इसकी हमेशा जरूरत पड़ी। मैंने इसे अपने मॉडल हाउस के अंदर भी लगाया, मैंने अपने ऑफिस के अंदर भी इस एसी को लगाया और मैंने तरह तरह के एनवायरनमेंट के अंदर चेक करने की कोशिश करी। मैंने अपने ऑफिस में लगा के बार बार दरवाजा खुलने वाले केबिन के अंदर भी इसे चेक किया और ये देखने की कोशिश करी कि ये एसी इतनी बार दरवाजा खुलने पे भी कूलिंग को मेंटेन कर पाता है या नहीं। क्या इसकी पीसीबी खराब होती है इससे या नहीं। हम इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं ऐसे एसी पे जिसे हम नंबर 1 की रेटिंग दे रहे हैं ताकि आपको यह बता सकूं कि क्यों यह नंबर 1 है। इसके कूलिंग मोड से हमें सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ कि जब कम गर्मी होती है हम इसे कम वाले मोड से, यानी लेट्स से 50-60% कूलिंग वाले मोड से ही ऑन करते हैं। उससे टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली 30 मिनट्स के बाद ये कन्वर्टेबल मोड ऑटो में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्रेसर कभी बंद नहीं होता लेकिन आपको कूलिंग मेंटेन करके देता रहता है अपने रूम के अंदर, और वही हमारे साथ भी हुआ। मॉडल हाउस के अंदर जहां पे हमने घर किराए पे लिया है और पिछले 1 साल से वहां पे मैं टेस्टिंग कर रहा हूं, वहां पे भी जब मैंने इसे टेस्ट किया तो एक बहुत बड़े हॉल में टेस्ट किया जो कि एक ओपन हॉल है, किचन के साथ और डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्टेड है। और वहां पे भी हमने इस एसी पे बहुत प्रेशर डाला, ज्यादा लोगों को उस डाइनिंग हॉल के अंदर बिठाया, उस ड्राइंग हॉल के अंदर बिठाया ताकि हीट बहुत ज्यादा हो और उसे ये एसी बहुत शानदार तरीके से हैंडल करता रहा। मैं जानता हूं कि एसी को बार बार इंस्टॉल, फिर अनइंस्टॉल, फिर दूसरी जगह इंस्टॉल, फिर उसके बाद अनइंस्टॉल करने में मेरा खर्चा बहुत होता है। मैं खर्चा करने के लिए रेडी रहता हूं हमेशा, क्योंकि मुझे टेस्टिंग करनी होती है बहुत हार्श और मैं जानना चाहता हूं कि ये एसी जितना प्रॉमिस करता है उतना डिलीवर भी करता है कि नहीं। हमने यहां तक कि इस एसी की पीसीबी को भी निकाल लिया। आउटडोर यूनिट में लगी हुई कंट्रोलर पीसीबी और इंडोर यूनिट में लगी हुई दूसरी पीसीबी को भी निकाल के हमने चेक किया कि वो कैसी है। हम दूसरे मॉडल्स की भी पीसीबी को चेक करते हैं लेकिन इतनी शानदार तरीके से बनी हुई पीसीबी इज जस्ट टू गुड। दैट इज द रीजन वाई मैं बार बार पैनासोनिक का एसी रेकमेंड करता हूं, क्योंकि एसी को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल के जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट होती है, प्रैक्टिकली कंप्रेसर कभी बंद होता ही नहीं है और आपको हमेशा गर्मी लग रही होती है। जैसे ही आप एसी रूम से बाहर निकलते हैं तो उस मौसम के अंदर, यानी अभी जो 45-46 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें अगर ये एसी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है देन इट इज अ गुड एसी। जब पावर फ्लक्चुएशन बार बार होती है, जब लाइट बार बार जाती है, तब ये एसी बार बार चलने के बाद अच्छा परफॉर्म करता है, देन इट इज अ गुड एसी। और इस टाइप की टेस्टिंग करने के बाद ही मैंने आपको ये बताया
कि ये एसी नंबर 1 है। और इसका रीजन सिर्फ 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स नहीं है, इसका रीजन 100% कॉपर ट्यूबिंग है, कॉपर का कंडेंसर है, पीसीबी के अंदर बहुत शानदार स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है जो कि 100 वोल्ट से 290 वोल्ट तक एसी को संभाल के रखती है। बट इसके बावजूद भी मैंने एक स्टेबलाइजर लगाया इस एसी के साथ, और वो स्टेबलाइजर की रेंज उतनी नहीं है जितनी ये एसी खुद प्रॉमिस करता है। पर किस लिए लगाया फिर मैंने? अपने पैसे क्यों, अपनी इन्वेस्टमेंट को एसी पे जो मैंने करी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल जो फ्लक्चुएशन है, पावर फ्लक्चुएशन, उससे एक लेवल की सिक्योरिटी और मैं उस एसी को दे सकूं, इसलिए मैंने 1800 या 1900 रुपए का एक अच्छा स्टेबलाइजर लगाया। उस स्टेबलाइजर का लिंक मैंने आपके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 4-वे स्विंग से हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और दूसरा फायदा हमें हुआ 0.01 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर से, जो कि एक बहुत शानदार एयर फिल्टर है। अब PM 2.5 तो सारे जानते हैं, लेकिन 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर जब चोक होता है, यानी जब 20-25 दिनों बाद आप उस फिल्टर को निकालेंगे और वो पूरी तरह मिट्टी से चोक होगा, तब आपको समझ में आएगा कि वाई दिस एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर इज सो वेरी गुड। ये सारी गंदगी जो आप देखेंगे वो आपके अंदर जानी थी, लेकिन नहीं गई। कुछ स्मार्ट फीचर्स भी हैं इस एसी के अंदर, जैसे मिराई ऐप, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और पर्सनली ये मुझे इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैंने अपने घर में, अपने ही बेडरूम में पैनासोनिक का यही एसी लगा रखा है। हाँ, वो 2 साल पुराना मॉडल है, लेकिन मैं आज भी मिराई ऐप से ही उस एसी को यूज करता हूं। मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है क्योंकि मेरी प्रोफाइल से जब मैं एसी को रात को पहुंचने के बाद यूज करता हूं तो वो उसी टेम्परेचर, उसी फैन सेटिंग और उसी स्विंग पे सेट होता है जो मैं पसंद करता हूं। एंड दैट इज व्हाट आई लव, दैट इज व्हाट आई लाइक। और यही मुझे चाहिए है, क्योंकि मैं बार बार वही सेटिंग अचीव करने के लिए बटन, एक दूसरा बटन, अब तीसरा बटन क्यों करूं? एंड एज इट इज इस एसी का रिमोट इतना बेकार है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, इतना छोटा है और उसके अंदर लाइट भी नहीं है। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। बट मेरे लिए मिराई ऐप इज वंडरफुल। आई नेवर यूज दिस रिमोट कंट्रोल। मिराई ऐप से आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, चाहे आपके पास एलेक्सा डिवाइस हो या गूगल डिवाइस हो। लेकिन अगर आप दे सकते हैं तो आपके बच्चे भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने तो अपने घर में वॉइस कमांड फीचर को नहीं लगाया। आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहते हैं तो, बट दिस फीचर इज देयर। ये एसी अब मैटर एनेबल्ड भी है। मैटर इज अ सर्टिफिकेशन जिसके अंदर आप कोई और मैटर एनेबल्ड डिवाइस यूज करेंगे, मान लीजिए उसके अंदर एक स्क्रीन भी है, मान लीजिए वो एक टैबलेट है, तो आप उस टैबलेट से, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, इस एसी को रेगुलेट कर पाएंगे। नो, दिस इज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक फीचर जो आपको इस एसी में 2024 के अंदर मिलता है। एंड इट इज वेरी वेरी गुड टू सी कि पैनासोनिक जैसे ब्रांड ने मैटर एनेबल्ड एसीज देना शुरू कर दिया है मार्केट में। ऑल इन ऑल मैं इस एसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने मॉडल हाउस के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, मेरी टीम को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। हमें कूलिंग की कहीं से भी कमी नहीं हुई। हमने इसे हर तरीके के रूम साइज़ के अंदर टेस्ट किया। मैंने जैसे ओपन हॉल में टेस्ट किया, वहाँ पे ओपन हॉल विद किचन विद द डाइनिंग एरिया, ये सारा पूरी तरह कूल होता रहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि डाइनिंग एरिया और किचन तक प्रॉपर कूलिंग गई, वहां तक नहीं गई, लेकिन हल्का कंफर्टेबल वहां पे लगने लगा। लेकिन जो ड्राइंग एरिया है, दैट वाज अमेजिंगली चिल्ड, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। अपने ऑफिस के अंदर भी उस रूम के अंदर मैंने इस एसी को लगाया जहां पे सबसे ज्यादा लोग बैठते हैं, और उसका कारण बिल्कुल वही था, हार्श टेस्टिंग। हार्श टेस्टिंग से हमें यह पता चला कि ये एसी हर तरीके के एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल पूरी तरह फिट है। हमने इसको इंटरनली खोल के भी देखा, जैसे मैंने आपको इसकी पीसीबी दिखाई, दोनों तरीके की पीसीबी, एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी गुड। अगर मुझे थोड़े से ज्यादा लगे तो शायद 1 या 2 डेसिबल्स नॉइज लेवल ज्यादा लगे। हम इसे जनरली यूज करते रहे मीडियम एयर फ्लो पे। हाई एयर फ्लो करने पे बहुत ज्यादा नॉइज लेवल्स हो जाते हैं, क्योंकि दैट इज कॉल्ड अ जेट स्ट्रीम मोड इन पैनासोनिक। और जेट स्ट्रीम मोड के अंदर जनरली आपको बिल्कुल तेज एकदम हवा मिलती है, ठंडी हवा। उसके अंदर आपको नॉइज लेवल्स भी डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन जेट स्ट्रीम मोड को क्या आप रात को सोते समय यूज करेंगे?
बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी भी नहीं किया। इनफैक्ट आई पर्सनली यूज द लोएस्ट एयर फ्लो मोड, उससे मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है और उससे एक कंफर्टेबल कूलिंग भी रहती है और आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड। 45,000 रुपीज का ये एसी इस समय कॉस्ट करता है और पैनासोनिक इस पे देते हैं 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, 5 इयर्स की वारंटी ऑन दी पीसीबी, जो कि दोनों पीसीबी हैं, इंडोर यूनिट की भी और आउटडोर यूनिट की कंट्रोलर पीसीबी भी। ये एक बहुत अच्छी चीज है। और 10 इयर्स वारंटी ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर जो आपको इसमें लगा हुआ मिलता है। नाउ दैट इज वेरी वेरी गुड। मैं आपको इसके बहुत सारे प्रोज बता चुका हूं, तो अब प्रोज नहीं बताऊंगा आपको, मैं इसे सीधा कंपेयर करके बताऊंगा ये डाइकिन एसी के साथ कैसा है। आपने मेरा कंपैरिजन वीडियो देखा है ये वाला? नहीं देखा तो शायद आपने बहुत कुछ मिस किया, लेकिन मैं ब्रीफ में आपको डाइकिन एसी के साथ इसे कंपेयर करके बताता हूं। डाइकिन बहुत शानदार एसी है, उसमें सिर्फ कन्वर्टेबल मोड्स नहीं है, वो एक ऑटो कन्वर्टेबल एसी है। तो इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको एक फिक्स्ड मोड पे एसी चलाना हो, अगर आपको अपने इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर एसी बना के यूज करना हो 1 घंटे या आधे घंटे के लिए, तो आप वो डाइकिन एसी से नहीं कर सकते, लेकिन पैनासोनिक से कर सकते हैं। आई पर्सनली वॉन्ट टू हैव बोथ द ऑप्शंस इन माई हैंड। मुझे एक ऐसा एसी चाहिए जिसे मैं अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर सकूं, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी कम्स इन पैनासोनिक। दैट इज वाई डाइकिन से 1-2 नॉच ऊपर मेरे लिए पैनासोनिक एसी एग्जिस्ट करता है। नाउ लेट्स कंपेयर दिस एसी विद मित्सुबिशी और जनरल एसी जो आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलते हैं। आप बिल्कुल ले सकते हैं उन्हें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उन एसीज के अंदर। लेकिन क्या वो वही मॉडल्स हैं जो 75,000 के जनरल और मित्सुबिशी मॉडल्स आपको मार्केट में मिलते हैं? नहीं। 75,000 रुपीज का जनरल और मित्सुबिशी मॉडल 45,000 वाले मॉडल से पूरी तरह से डिफरेंट है। उसकी कूलिंग भी नेचुरली पूरी तरीके से डिफरेंट है। आप 75,000 वाले मॉडल को 45,000 वाले पैनासोनिक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह 45,000 के पैनासोनिक मॉडल को आप अगर जनरल और मित्सुबिशी के 45,000 के मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे, देन पैनासोनिक विल विन हैंड्स डाउन। एंड दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूं कि पैनासोनिक एसी इस पर्टिकुलर रेंज में, इस प्राइस रेंज में, इज द बेस्ट एसी दैट यू कैन गेट। अब चॉइस पूरी तरह आपकी है। मैंने अपने अफिलिएट लिंक दिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं किसी ब्रांड से स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं चलाता और ना ही मुझे पैनासोनिक ने एसी फ्री में दे दिया, लीजिए 45,000 का एसी और 5 वीडियोस बना दीजिए और आप खाना तो कहीं पे भी बैठ के खा लेंगे। मैं सैलरीज देता हूं लोगों को, मैं खुद के लिए भी कमाता हूं और उसकी कमाई का जरिया आप हैं। जब आप मेरे अफिलिएट लिंक को यूज करके कोई भी परचेज करते हैं तो इस चैनल की थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन के द्वारा मदद होती है, बिना आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज करे हुए। ये है मेरा कमाई का सोर्स। मुझे स्पॉन्सर्ड कंटेंट चलाने का कोई शौक नहीं है। इसीलिए मैं आपको सारे अफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 AC लिस्ट में भी देता हूं। आप उसे चेक करेंगे और उससे अगर परचेज करेंगे तो इस चैनल की थोड़ी सी मदद होगी। आप बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, उन पैसों को खर्च करने से पहले बहुत सोच समझ के जो भी आपको सही लगे वो ही डिसीजन लीजिए। मैं आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा कि आपको पैनासोनिक का एसी ही खरीदना चाहिए। आपको जनरल पसंद है, मित्सुबिशी पसंद है, आप कोई भी लीजिए, लेकिन जो भी एसी लीजिए खुश रहिए। मैंने आपको सिर्फ सलाह दी है, अपने लिंक्स दिए हैं, आप ही की चॉइस है कि आप उन लिंक्स को यूज करें या नहीं। बताइएगा जरूर कि आपको ये प्रैक्टिकल रिव्यू कैसा लगा, चाहे आप मेरे लिंक को यूज करें या नहीं। मैं आपको ऐसे ही वीडियोस और भी दिखाना चाहता हूं, दिखाऊं या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए कमेंट सेक्शन में। आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा, टाइम मिला तो आज ही दे दूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, और जाने से पहले आपको 2 वीडियोज़ के सजेशन दे के जा रहा हूं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।